शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की दहली पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे यह तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वे अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे कुछ और रस्में हुई। इन सब के बीच अर्चना यह तो समझ गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी इनकी तो उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंदों का स्नेह अर्चना को कब अल्लड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह से होता है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। यह कहावत भी सही है कि सास गले की फास होती है, जो ना निगली जाती है और ना उगली जाती है, पर इसका रिश्ता भी काफ़ी खास होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और नई नई कहानियों से जुड़े रहें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।